स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये आपकी बुक्स में भी दी हुई है ये डेफिनेशन, लेकिन फिर भी आपका जो आपकी मेमोरी ऑन करने के लिए लिख देते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन। यानी स्पीड से आपको ये पता चलता है कि एक व्हीकल जो है जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो कितना तेज जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन का मतलब है कि पर यूनिट ऑफ टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो अगर हम कहें 10 मीटर्स पर सेकेंड, पर PUR नहीं PER का मतलब ये है डिवाइडेड बाय, तो 10 मीटर्स ये कार ट्रेवल कर रही है। ज़ाहिर एक कार 10 मीटर्स पर सेकंड ट्रेवल कर रही है और एक दूसरी है वो 20 मीटर्स पर सेकंड ट्रेवल कर रही है, यानी कवर कर रही है डिस्टेंस। तो आप कौन सी तेज़ जा रही होगी? ज़ाहिर ये वाली फास्ट है ना। अगर एक 30 मीटर्स पर सेकंड वो कवर कर रही है डिस्टेंस, तो ये वाली फास्ट होगी। तो स्पीड से आपको पता चलता है कि एक बॉडी इन मोशन वो कितनी ज़्यादा तेज़ जा रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 30 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इसको आपने किलोमीटर्स पर आवर में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अलग वीडियो है, वो आप लाजमी देखें। बल्कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पीड एंड वेलोसिटी की वीडियो को आप समझें कि टॉपिक आप समझें कि पार्ट है, डेफिनेटली देखें। अच्छा, वापस आए स्पीड की तरफ। अब तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया स्पीड, लेकिन अब जो ट्विस्ट है वो क्या है? ट्विस्ट ये है कि देखें स्पीड में ये बात आपको अजीब लगेगी कि लेकिन ऑल यू कैन नेवर डू, ये आप एवरेज स्पीड ही निकालेंगे हमेशा जिंदगी में। जब भी आप स्पीड निकालेंगे, आप जब कैलकुलेट करके स्पीड निकालेंगे, वो असल में एवरेज स्पीड होगी। वो आप हमेशा एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड करेंगे, अनलेस आपको स्पीडोमीटर से डायरेक्टली आप पढ़ के बता रहे हो तो वो तो अलग बात है, राइट। लेकिन जो कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज स्पीड ही करेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब क्या मतलब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम? भाई आपसे जब ये मैं कहूँ कि एक कार है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर्स का, और ये उसने किया है 1 आवर में। 1 आवर में वो A से B तक गई है कार, 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मैं आपसे कहता हूँ स्पीड क्या है उसकी, तो आप कहेंगे कि भाई डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन। लेकिन जो इशू है वो ये है कि आपको भी पता है कि थ्रू आउट ये जो जितना टाइम था, इस तमाम टाइम में वो 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से नहीं जा सकी। यानी ये तो वैसे तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कार रेस्ट से शुरू होती है। तो जब वो जिस वक्त पहले सेकंड में इग्निशन आप ऑन करते हैं और कार स्टार्ट होती है, तो वहां से तो ज़ाहिर है जीरो से आहिस्ता आहिस्ता वो जाती है ना ऊपर। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर कहीं पर, यानी इस पॉइंट पे लेट्स सपोज 10 मिनट्स इनटू द जर्नी, पहले 10 मिनट वो सिर्फ 60 पर चल रही हो, उसके बाद बाकी आगे हो सकता है 100 हो, फिर कहीं पर 90 हो। लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं, और वो इस तरह निकालते हैं कि आपको 80 किलोमीटर्स आपको पता है टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और 1 आवर में किया है, तो फिर आपके पास एवरेज स्पीड आती है। अब आप इस डिस्टेंस को जितना मर्जी छोटा कर दें, लेकिन अल्टीमेटली आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ही निकालेंगे। आप इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, उसकी वजह यह है कि एट एवरी इंस्टेंट, आप एक खास इंस्टेंट लें तो उस इंस्टेंट पे तो कार असल में रुकी हुई होती है ना, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे स्पीड उसकी? आप उसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ तब कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, ताकि आप इस फॉर्मूले के मुताबिक डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस टाइम करके स्पीड कैलकुलेट करें। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है, ये आपके जहन में होना चाहिए, आपको कम से कम पता होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेट नहीं भी करना, आप इसको कैलकुलेट करते हैं, वो भी आप एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इससे कंफ्यूज ना हो, इग्नोर कर इस स्टेटमेंट को, लेकिन आप कैलकुलेट से किसी हद तक इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्पीड का कॉन्सेप्ट ही डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है, तो जाहिर है आप फिर यही कैलकुलेट करेंगे ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड का आपको पता होना चाहिए, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। और जो ग्राफ्स हैं जो आप आगे स्टडी करेंगे, उसमें फिर हम एक ट्रेंड को देखते हुए, यानी ये ग्राफ पूरे देखते हुए, हम किसी खास पॉइंट पर उसका ग्रेडियंट निकाल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बहरहाल आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन ही होगा। ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है बहस। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अब आ जाए यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड सिंपल है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम चेंज ना हो रहा हो, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम चेंज ना हो रहा हो, तो इसका मतलब वो जो बॉडी इन मोशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, आपके पास एक कार एट रेस्ट है, 1 सेकंड गुजरा वो 10 मीटर्स उसने ट्रेवल किए, 2 सेकंड गुजरे 20 ट्रेवल किए, 3 सेकंड गुजरे 30 ट्रेवल किए। डिफरेंस आप देखें, यहाँ पर भी 10 का है, यहाँ पर भी 10 का है, यानी 10 मीटर्स पर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। इसका मतलब ये स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, ये यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, नॉन इधर लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इस तरह नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो रहा है, आपने पहले सेकंड के बाद आपको पता चला कि आप 5 मीटर्स ट्रेवल कर चुके हैं, फिर आपने जरा जो
एक्सेलरेटर उस पर ज़रा पेडल पर जोर डाला तो आपने नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर्स थे वो ट्रैवल किए, तीसरे सेकंड में 25 और उड़ना शुरू हो गई और उसके बाद 35। ठीक है, हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। ये जो है देखें इसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इनमें कितने हैं, तो इन दोनों में 5 है, पहले सेकंड के बाद 5 का फ़र्क आया है, 5 मीटर्स का, उसके बाद 15 मीटर्स, उसके बाद फिर 10 मीटर्स का। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, हर सेकंड के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है इट इज़ नॉट कांस्टेंट। अब आ जाए वेलोसिटी की तरफ। देखें जिस तरह जो स्पीड है वो डिस्टेंस ट्रैवल ओवर टाइम टेकन है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है। और वेलोसिटी वेक्टर है, जिसका मतलब आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट भी ज़ाहिर है वेक्टर ही है, उसमें भी डायरेक्शन बतानी पड़ती है। वेलोसिटी भी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी अब ये हम फिर से मजदूरी नहीं शुरू करेंगे, बस मैं आपको ये बता देता हूँ v इज इक्वल टू d ओवर t। इसका मतलब ये भी है जिस तरह यहाँ पर ये मतलब है बाय द वे, यानी व्हाट होल्ड्स गुड फॉर दिस इक्वेशन, बिल्कुल यही हाल इस इक्वेशन का भी है। वो क्या है, अगर आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस और टाइम में दो क्वांटिटीज दी हो तो आप तीसरी मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने डिस्टेंस आपके पास वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये क्या होगा इस इक्वेशन में, ये टी उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा वी टी। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी ये यूं लिख लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस या टाइम मालूम करना है, ये टी इधर चला जाएगा, वी इधर आ जाएगा, ये टी क्या होगा डी ओवर वी। ठीक, यही चीज यहाँ पर भी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन में और स्पीड में अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज हो, तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी की तरफ वापस आए, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, स्पीड का जो ऐसा यूनिट है मैंने आपको अभी तक जी बता दिया था मैंने आपको, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी का भी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी मीटर्स ही में मेजर होती है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, वो भी है मीटर पर सेकंड। अब आ जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ, जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड है उसी तरह बिल्कुल वही चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि अगर पर यूनिट ऑफ टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही हो, यानी चेंज ना हो रही हो, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यानी अगर जीरो पर तो जीरो है, जाहिर है दोनों, एक सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी जो थी, जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट, क्रूशल है ये बहुत डिस्टिंक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर्स कवर हुई, फिर 2 पे 20 और 3 पे 30, जिस तरह हमने इधर किया है उसी तरह यहाँ पर। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि डिस्टेंस 10 10 10 ही, क्योंकि डिफरेंस 10 10 10 ही का आ रहा है, और यानी हर सेकंड में 10 मीटर्स ही कवर हो रहे हैं। अगर इस तरह ना हो रहा हो, बल्कि आपने पहले सेकंड बाद 1 मीटर था कवर हुआ और दूसरे पर लेट्स सपोज 3.5 हो गया और तीसरे पर 7 हो गया, चौथे पे 11.5 हो गया, तो अब देखें ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम यानी पर सेकंड, ये एक नहीं है, जिसका मतलब वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये रही स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, ज़ाहिर एवरेज वेलोसिटी ही आप कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यही कॉन्सेप्ट है, मैंने इधर लिखा नहीं, इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, जिससे आपकी सब चीज़ें इट विल ऑल कम टुगेदर।